आचार्य सरिता मिश्र आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को पितृ पक्ष के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि इस बार पितृ पक्ष कब रहने वाला है, कौन सी तिथि किस दिन रहने वाली है श्राद्ध की, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है, इसकी पूजा विधि, सही पूजा विधि क्या है, इस दिन हमें इसमें हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और पितृ पक्ष कुंडली में निर्माण होने वाले पितृ दोष की शांति के लिए हमें पितृ पक्ष के दौरान कौन से उपाय करने चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो जानकारी अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा यह ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपने कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि पितृ पक्ष इस बार कब रहने वाला है। पितृपक्ष यानी कि साल में कुछ ऐसे दिनों की वह समय अवधि जिस दौरान हम अपने दिग्वंत पितरों को याद करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए दान, तर्पण, पूजा इत्यादि करते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में सदैव बना रहे, इसकी कामना करते हैं। पितृपक्ष या श्राद्ध करीब 16 दिन के लिए होते हैं और इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार बात करें तो पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी पूर्णिमा तिथि से शुरू हो जाती है और आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक इसका समापन होता है। पितृपक्ष इस बार कब से शुरू हो रहा है आइए जानते हैं। बात करें साल 2022 में पितृपक्ष की तो यह 10 सितंबर शनिवार के दिन से शुरू होने जा रहा है और इसकी समापन की अवधि 25 सितंबर 2022 तक को रहने वाली है। पितृपक्ष का क्या महत्व है आइए इसको जानते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदू धार्मिक शास्त्र के अनुसार 16 दिनों तक चलने वाला यह पितृपक्ष पूरी तरह से हमारे पितरों को समर्पित होता है। इस दौरान हम उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पूजा इत्यादि करते हैं। इस दौरान विशेष तौर पर कौओं को भोजन कराया जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कौवे के माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पितृ ही कौवे के रूप में पृथ्वी पर आते हैं, इसीलिए इस दौरान भूल से भी इस दौरान उनका अनादर नहीं करना चाहिए और उन्हें हमेशा ताजे बने भोजन का पहला हिस्सा देना चाहिए। इस बार पितृपक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां कब कब रहने वाली आइए जानते हैं। साल 2022 में पितृपक्ष का आरंभ 10 सितंबर से होने जा रहा है। सर्वप्रथम 10 सितंबर पूर्णिमा श्राद्ध, शुक्ल पूर्णिमा प्रतिपदा श्राद्ध, कृष्ण प्रतिपदा। अगला है 11 सितंबर आश्विन कृष्ण द्वितीया, 12 सितंबर आश्विन कृष्ण तृतीया, 13 सितंबर आश्विन कृष्ण चतुर्थी, 14 सितंबर आश्विन कृष्ण पंचमी, 15 सितंबर आश्विन कृष्ण षष्ठी, 16 सितंबर आश्विन कृष्ण सप्तमी, 17 सितंबर आश्विन कृष्ण अष्टमी, 18 सितंबर आश्विन कृष्ण अष्टमी, 19 सितंबर आश्विन कृष्ण नवमी, 20 सितंबर आश्विन कृष्ण दशमी, 21 सितंबर आश्विन कृष्ण एकादशी, 22 सितंबर आश्विन कृष्ण द्वादशी, 23 सितंबर आश्विन कृष्ण त्रयोदशी, 24 सितंबर आश्विन कृष्ण चतुर्दशी, 25 सितंबर आश्विन कृष्ण अमावस्या। अब आइए हम जान लेते हैं कि पितृपक्ष के नियम कौन से रहने वाले, आइए इसको समझते हैं। पितृपक्ष की यह अवधि जहां पूरी तरह से पितरों को समर्पित होती है, वहीं दूसरी तरफ इस दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष की इस अवधि में यदि सुखी का कोई भी काम किया जाए तो इससे पितरों की आत्मा को कष्ट पहुंच सकता है। ऐसे में इस अवधि में के दौरान शादी, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि मांगलिक और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही मुमकिन हो तो इस दौरान कोई बड़ी चीज भी नहीं खरीदे या बेचे। पितृपक्ष की इस अवधि में पितरों के निमित्त पिंडदान किया जाता है और यह परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है।
बहुत से लोग जिनके लिए मुमकिन हो वह काशी और गया भी जाते हैं और पितृपक्ष में अपने पितरों को पिंडदान करते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग इस दौरान ब्रह्म भोजन करवाते हैं। बहुत से लोग अपने पितरों की प्रिय वस्तु और उनका अपनी यथा शक्ति अनुसार दान पुण्य भी करते हैं। माना जाता है कि इन सभी कार्यों को करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन पर हमेशा ही बना रहता है। हालांकि पितृ पक्ष में यदि अपने पितरों का श्राद्ध ना किया जाए तो इससे उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती है। कहा जाता है कि इससे उन्हें शांति नहीं मिलती है। अब आइए हम जान लेते हैं कि पितृ पक्ष में तर्पण की सही विधि क्या है। आइए इसको समझते हैं। पितृ पक्ष में बहुत से लोग रोजाना यानी कि 16 दिनों की अवधि तक लगातार अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं। तो वही कुछ लोगों को जिन्हें अपने पितरों के देह त्यागने की तिथियां याद होती है वह उसी तिथि पर ब्राह्मणों को अपने पितरों के नाम से भोजन आदि करवाते हैं। श्राद्ध वाले दिन आप ब्राह्मणों को उनको अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद जितना भी आपसे मुमकिन हो सके उन्हें दान दक्षिणा भेंट करें और उनका आशीर्वाद लें और फिर उन्हें विदा करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और साथ ही प्याज और लहसुन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पक्ष में पितरों को अंगूठे से ही पानी क्यों दिया जाता है, आइए इसको समझते हैं। दरअसल महाभारत और अग्नि पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब पितरों को अंगूठे से जल दिया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा ग्रंथों के अनुसार बताई गई पूजा पद्धति के अनुसार बात करें तो हमारी हथेली के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है उसे पितृतीर्थ कहा जाता है। ऐसे में पितृतीर्थ से चढ़ाया गया जल पिंडों तक पहुंच जाता है और इससे हमारे पितृ पूरी तरह से तृप्त होते हैं। इसके अलावा श्राद्ध के दौरान अनामिका उंगली से कुशा घास से बनी अंगूठी धारण करने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि कुशा के अग्र भाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर का निवास होता है। ऐसे में जब हम इस अंगूठी को धारण करके श्राद्ध करते हैं तो इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और पवित्र होते हैं। हमारी पूजा स्वीकार की जाती है और हमारे जीवन पर अपना आशीर्वाद पितृ हमेशा ही बनाकर रखते हैं। अब जानते हैं कि पितृ पक्ष के दौरान हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, इसको समझते हैं। पितृपक्ष को लेकर ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में चतुर्थी तिथि के दिन श्राद्ध नहीं किया जाता है। ऐसा करने पर परिवार में तमाम तरह की दिक्कतें आने लगती है और लोग विवाद से घिर जाते हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जो लोग चतुर्थी तिथि के दिन श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करते हैं उनके घर में अकाल मृत्यु का भय बनने लगता है। हालांकि इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। अकाल मृत्यु का अर्थ यह होता है कि जिनकी मृत्यु हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना की वजह से हो। आप जानते हैं कि पितृदोष के निवारण और लक्षण और उनके निवारण के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि पितृपक्षी अवधि विशेष तौर से उन लोगों के लिए वरदान साबित होती है जिसके जीवन में पितृदोष की छाया हो। ऐसे में कुछ लक्षण के माध्यम से जान लेते हैं कि कहीं आपके जीवन में पितृदोष तो नहीं है। अगर है तो उसके क्या कारण है और उसके निवारण के लिए उपाय करके आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। यदि आपकी जीवन में पितृदोष है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। इस क्रम में यदि आपके जीवन में दुख निरंतर बना रहता है या धन का अभाव बना रहता है तो यह पितृदोष के लक्षण को दिखाता है। सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक साधनों में बाधा उत्पन्न होती है तो पितृदोष के लक्षण इससे प्रकट होते हैं। अदृश्य शक्तियाँ यदि आपको परेशान करती है तो यह पितृ बाधा के लक्षण है। जिन जातकों के जीवन में पितृदोष की छाया होता है उनके माता पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं। इसके अलावा पितृ पक्ष का साया जिन व्यक्तियों के जीवन में होता है ऐसे लोगों की तरक्की रुक जाती है, समय पर विवाह नहीं होता है और यदि हो भी जाता है तो उनमें तमाम तरह की बाधाएं आने लगती है। काम होते होते रुक जाता है, पारिवारिक कलेश बढ़ जाता है और जीवन में एक
संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आइए हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से हमारे जीवन में पितृ दोष कुंडली में बनने लगता है। इस क्रम में यदि किसी जातक के घर के आसपास यदि मंदिर में तोड़फोड़ हुई हो, या पीपल का पेड़ काटा गया हो, या पिछले जन्म में पाप की वजह से भी पितृ दोष बनने लगता है। पूर्वजों से संबंधित यदि आपने कोई गलत काम या पाप किया हो तो इससे भी पितृ दोष जीवन में बन जाता है। यदि व्यक्ति पाप कर्मों में संलग्न हो तो इससे भी पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं और जीवन में पितृ दोष की साया बन जाती है। इसके अलावा यदि आपने किसी गाय, कुत्ते या किसी निर्दोष जानवर को सताया हो, परेशान किया हो तो पितृ दोष आपके जीवन में बनने लगता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि पितृ दोष के निवारण के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। इस क्रम में सर्वप्रथम विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान पितरों के नियमित श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा रोज सुबह और शाम संध्या वंदन के समय कर्पूर जलाएं, घर का वास्तु सुधारें और ईशान कोण को मजबूत बनाएं, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, श्राद्ध पक्ष के दिनों में तर्पण करें और अपने पूर्वजों के प्रति अपने मन में श्रद्धा, भक्ति और इज्जत रखें। अपने कर्म सुधारें, तामसिक भोजन का त्याग करें और जानवरों को अनायासी परेशान करना बंद करें। परिवार में सभी को एक समान इज्जत दें और क्रोध बिल्कुल भी ना करें। जितना मुमकिन हो सके कौवे, चिड़िए, कुत्ते और गाय को भोजन कराते रहें। पीपल और बरगद के वृक्ष में मीठा जल और दूध अर्पित करें। इन छोटे छोटे सरल उपायों को अपना के हम अपने जीवन में पितृ दोष की साया से निजात मिल सकता है और पितरों का आशीर्वाद हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जीवन में हम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इसे देखें, पसंद करें। धन्यवाद।